अभी एक क्वेश्चन है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन आप थोड़ा बनाइए। अब देखिए ये क्या है, कहता है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाय 4%, तो कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, जो मैं जानता है वो तुमसे बना देगा, लेकिन ये भी बच्चे लोग से नहीं बन रहा है, गड़बड़ कर दे रहा है। कहता है कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टी इक्वल टू क्या होता है, तो टी इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, यही ना होता है। तो आपका फॉर्मूला ये होता है टी इक्वल टू, तो यहाँ हमको रिलेशन क्या चीज बताए थे कि टी का रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इतना, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। लेकिन यहाँ कह रहा है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाई 4%, ये जो है 4% बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक है कि टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। तो कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज निकालने के लिए कर रहा है, ना कि इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड हमको निकालना है। तो आप बताइए कि पहले केस में, तो अब इसको ये सब कुछ मत लीजिए, खाली इससे रिलेशन रखिए। तो देखिए इससे रिलेशन रखेंगे। अब लेंथ पहले मान लीजिए एल था, अब जो हुआ, अब जो लेंथ हुआ ये क्या हो गया, चेंज कर गया, नया लेंथ हो गया, वो इंक्रीज किया 4%, तो 4% इंक्रीज किया, तो एल प्लस एल का 4% ऐसे कर दीजिए। नया जो हुआ वो क्या हो गया, लेंथ कब बढ़ा, एल का 4%, इसको कर दीजिएगा सीधे, एक कैलकुलस मेथड से भी बता देंगे 100L, नया लेंथ आ गया। पहले केस में टाइम पीरियड क्या था, ओरिजिनल की टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, देखिए इस केस में टाइम पीरियड जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस केस में मान लीजिए कांस्टेंट या डायरेक्टली लिख ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 104 एल बाई 100। इसको हटाने के लिए क्या करोगे, एक कांस्टेंट होगी रूट अंडर एल, इसको हटाने के लिए भी एक कांस्टेंट हो गया टी के रूट अंडर 104 एल बाई एल 100। अब देखिए अब क्या हुआ, लेंथ बढ़ा है तो ऑटोमेटिक एक टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो हमको दोनों में रेशियो दे दो, तो दोनों में रेशियो दे दोगे तो हमको निकालना ये वाला T1 और T, तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा 104 एल बाई 100, और दूसरा केस में लिखा जाएगा एल, तो दोनों को लिख दो ऐसे 100 104 बाई 100 एल। देखो 104 आ गया, देखो पहला केस में क्या आया, देखो दोनों में हम लोग डिवाइड दिए T1 बाई, तो एक केस में मेरा ई आया, एक केस में ऐसे लिखो, छोड़ो 104 एल बाई 100 बाई रूट एल, ठीक है। अब देखिए हमको रूट एल इसमें भी और इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तब बचेगा क्या 104 बाई 100। अब देखिए अभी हम निकालना है हमको टाइम पीरियड T1 निकालना है, तो देखिए और भी T1 नहीं निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको 1 प्लस 4/100 लिख सकते हैं। देखो एलसीएम लोगे तो 100 प्लस ऊपर 104/4 आ गया,
तो पूछोगे ऐसा क्यों लिखे सर? तो देखिए ये सब हिसाब बनाने के लिए ऐसा, और नहीं तो फिर सबका वैल्यू निकालो, और रूट तो कैलकुलेटर वगैरह तो रहेगा नहीं, तो इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 1 + 4/100 कर दिए। अब इसको क्या किए, 1 + 4/100 का मतलब होता है, रूट का मतलब है 1/2। अब इतना कर दिए। अब ये मेरा आया T1/T। अब देखो फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मैथ का हम पहले बोले कि मैथ का नॉलेज होना चाहिए सॉल्यूशन करने के लिए। तो हम आप लोग देखिए, जो आदमी कैलकुलस पढ़ा होगा तो उसमें भी लिमिट कंटिन्यूटी जो भी कुछ बनाया होगा, तो उसमें भी बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है कि 1 + x⁴n रहेगा, तो होता है 1 + nx + na n-1/2 x²। लेकिन फिजिक्स में क्या कहता है, इतना हायर टर्म तक नहीं स्टडी कीजिए, इतने तक स्टडी कर लीजिए, आपका वैल्यू आ गया। अब देखिए 1 + x है, 1 + x है ना, तो 1 + x का फॉर्मूला हो गया 1, आगे चला गया nx। तो इसको क्या करें भाई, 1 + n की जगह क्या लिखे, हाफ, x की जगह 4/100। अब आगे वाला जो टर्म है उसको लेने का नहीं, वो डॉट डॉट रहता है, लेने का नहीं, इतना हो गया। अब इसको कर दीजिए, 2 कितना चला आया, अभी 2 100 यहाँ आया, तो आ गया 102/100। ठीक है। अब आपका आ गया, देखिए T1/T बराबर क्या आ गया, 102/100। हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड, इंक्रीज परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डिफरेंस बाय ओरिजिनल इनटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए आपने लॉस ऑन प्रॉफिट में भी पढ़े होंगे, परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट इनटू 100/CP। एसपी नहीं लिखाता है, सीपी लिखाता है। लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए लॉस इनटू 100/CP बराबर। तो हमको यहां भी परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने का, अच्छा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी ओरिजिनल मतलब सीपी का मतलब जितना चेंज हुआ, चेंज में से ओरिजिनल को घटाओगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ हम लोग देखिए किताब में दिया हुआ है ट्रिकी मेथड, तो बाइनोमियल थ्योरम से कर देता है डिफरेंस, तो उससे भी आ जाता है, तो बाद में बताएंगे, पहले हम जनरल बता रहे हैं। अब परसेंटेज निकालना है, तो देखिए हम क्या करते हैं, अपने मन से प्रैक्टिस T1/T -1 कर दिया। तो नियम है मैथ में कि यहाँ 1 किया तो इधर भी 1 कीजिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो T1 - T/T, इधर क्या हो गया 100 2 - 100/100, ये हो गया। देखो अब चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100, परसेंटेज चेंज इन इंक्रीज इन लेंथ निकल गया। अब ये हो गया परसेंटेज। अभी कितना हो गया भाई, 2/100 इंटू 100 कट गया तो कितना आ गया 2%, तो 2% इंक्रीज करेगा, समझे। जो मेडिकल के स्टूडेंट है 4% पढ़ा तो सीधे आधा कर देता है, आधा आंसर बता देता है, तो ओह तो हो गया। अगर मान लो परीक्षा में आया सीबीएसई के बोर्ड में तो इतना लिखे पड़ेगा, अब कैसे आया ये आपको हम बता दिया। तो ये सब चीज है छोटा चीज, जो मैथ जानता है उससे बना देगा। आज बायो वाला स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत होता है कि क्या लिखनी है बाइनोमियल थ्योरम,
क्यों उठा के, तो हम क्या बोले आपको, मैथ आना चाहिए, मैथ आएगा तो फिजिक्स आएगा, बिना मैथ के अभी तो अभी 11-12 है यार, अभी बीएससी होता है, बीएससी ऑनर्स होता है, एमएससी होता है, जब इंजीनियर बनोगे उसमें भी बहुत पढ़ना है। बहुत बच्चे क्यों जब दिमाग उसका अनबैलेंस हो जाता है, क्यों होता है, पढ़ना ज्यादा है, अगर फंडा क्लियर नहीं है तो दिक्कत होगा। इसलिए हम आपको पहले बोलते हैं मैथ, देखिए हम यहाँ तक पढ़ाए हैं ऐसे से, अब पीछे से फिर आपको हम अच्छा जितना हम बता रहे हैं इतना आप समझ जाएंगे तो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन आप, क्योंकि मैं जो बताता हूँ बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बताता हूँ, माने ई टॉपिक के बाद ई टॉपिक, ये प्रॉब्लम बताने के बाद ये प्रॉब्लम, मतलब फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए, समझे। इसलिए मैथ से भी रिलेटेड रहता है, तो कैसे ऐसे होता है तो हम सब बता देते हैं आपको, तो ये सब चीज दिमाग में बैठाइए। तो ये हो गया। यहाँ पर शॉर्ट में क्या है कि जहां 4% बढ़ा सीधा आधा कर देने का आंसर हो गया, तो ये चीज नहीं, कैसे आया ये भी बता दिया। अब देखिए दूसरा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ हुआ है, अभी तो कैसे बढ़ेगा बहुत सारा प्रॉब्लम बताएंगे, तो अभी देखिए अभी एक प्रॉब्लम हम आपको अभी हम बताए थे, कहता है कि लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून, ऑन द सरफेस ऑफ मून पर लेंथ पूछ रहा है, समझे। तो देखिए लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, तो आपको पहले दिमाग में होना चाहिए कि सेकंड पेंडुलम होता है क्या, तो जिसका टाइम पीरियड 2 होता है, फार्मूला का होता है, बनाने के पहले याद मत कीजिए LYG होता है सर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर सेकंड पेंडुलम रहेगा तो क्या हो जाएगा, T 2 सेकंड हो जाएगा सर, तो 2 सेकंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर LYG, 2 कैंसिल, 1 बाई पाई अंडर LYG। हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून, लो मून कह दिया कि गड़बड़ हो गया, मून कह दिया तो गड़बड़ क्यों हो गया भाई। तो देखिए आप पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं 10 में पढ़े हैं कि जी का जो वैल्यू होता है, जी का जो वैल्यू होता है, जितना वैल्यू होता है वो मून पर क्या होता है, G/6 हो जाता है, छठा भाग हो जाता है, हो जाता है ना, 6 भाग हो जाता है जी का, समझे। तो जी छठा भाग हो जाएगा, तो उस केस में अब जो फॉर्मूला बैठेगा, पूछ रहा है लेंथ, तो देखो इसको स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया 1 स्क्वायर, ये हो गया पाई स्क्वायर, ये LYG, जी की जगह क्या लिखोगे G/6, ये है मून, तो ये क्या हो जाएगा ये, तो G/6। अब G/6 हो गया तो लेंथ पूछ रहा है, तो तुम बताओ कि 1/पाई स्क्वायर कर दिए और 6 L/G हो गया, तो L बराबर क्या होगा G/पाई स्क्वायर इंटू 6, जो आएगा सेंटीमीटर में लिख दीजिएगा, यही हो गया, खत्म बात। तो लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम क्या होगा, तो लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम के केस में आप ऐसे कर दीजिएगा, समझे। तो दिमाग में ये बैठाना है, क्या आपको दिमाग में क्या बैठाना है कि लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम पूछा। स्प्रिंग के केस में हम कल बताए आपको, स्प्रिंग के केस में अभी देखिए उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, तो स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड क्या होता है भाई, तो स्प्रिंग के केस में हमने आपको बोला T कल तो क्या बताए थे 2 पाई M/T, ठीक है। आपको उस केस में हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि अगर ऐसे स्प्रिंग है, ऐसे है, K1 है, K2 है और सीरीज में है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा रूट अंडर M क्या हो जाएगा ओरिजिनल K1, सीरीज वाला क्या बोले थे कि हो जाएगा सीरीज वाला ये वाला होता है कैपेसिटेंस का, तो K बराबर क्या हो जाएगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2, यहाँ जो बचेगा वो क्या होगा K1 K2 आई
ऊपर चला जाएगा K1 + K2। पैरेलल में रहेगा तो अभी उस पर हिसाब बताएंगे। तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी तो हम देखिए कुछ दिन के बाद, मेरे पास टाइम नहीं है आपको, हम देखिए अभी देखिए सीबीएसई के सिलेबस में भी ये हम बता रहे हैं। अब जैसे बच्चा को पढ़ना है, सिलेबस में भी थोड़ा सा है, स्टेट बोर्ड में है कि नहीं ऐसा, क्या है भाई, तो कंटिन्यूटी पढ़ना है। अब कंटिन्यूटी पढ़ना है तो जिस बच्चे को लिमिट अगर अच्छा से नहीं समझ में आया है, लिमिट कंटिन्यूटी समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देखिए तो लिमिट, और लिमिट क्या है 11 में, और कंटिन्यूटी कहाँ है 12 में है। तो चैप्टर जैसी हम मान लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा के निकले हैं आपको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग भूल हो जाते हैं। अगर आज हम बोले टेस्ट तो सबक पकाना शुरू कर देते हो, यादें नहीं रहता है। तो उसी तरह है क्या कि कुछ चैप्टर अच्छा फंडा क्लियर नहीं है, लोग 11 पढ़ता है बढ़िया से नहीं, सुन लीजिए, क्योंकि सब रहते हैं बाहर टाई अप में, तो एग्जामिनेशन तो होता नहीं है। तो जब एग्जामिनेशन होता नहीं तो आपका जस्टिफिकेशन माने आपको जज नहीं करने में बनता है। और स्कूल में अगर पढ़ा है तो उसको परीक्षा देना पड़ता है, और नंबर जब कम आता है तो उसके गार्जियन भी प्रेशर में आते हैं। इसलिए आप लोग फंडा क्लियर कीजिए, समझे। तो अभी हमको बच्चे बोल रहे हैं, इसलिए हम आपको कुछ टॉपिक हम बता देंगे, समझे। तो ये चीज है, अभी तो चलेगा ही।